जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जो आजकल मशहूर है थलापति विजय के नाम से, ये भारत का एक बड़ा मशहूर एक्टर और बन गया वजीर आला। ये कैसे हुआ? इस सारी कहानी के पीछे एक ट्विस्ट है, और वो जो ट्विस्ट है वो है एक सेल्फी। यानी एक सेल्फी ने एक आदमी को उठाकर वजीर आला बना दिया। ये कैसे हो सकता है? ये बात है 2020 की, जब विजय गिरफ्तारी से वापस आया अपने सेट पे ताकि वो अपनी फिल्म की शूटिंग मुकम्मल करे। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो हजारों की तादाद में, कुछ लोग कहते हैं कि लाखों की तादाद में नौजवान उसके मद्दाह वहां पे मौजूद थे। विजय ने एक ऊंची जगह पर खड़े होकर अपने मद्दाहों के साथ एक सेल्फी बनाई, और उस सेल्फी ने विजय की और पूरे तमिलनाडु की तकदीर बदल कर रख दी। किसी को आइडिया नहीं था कि यह होगा, लेकिन यह हुआ। 2020 में खींची जाने वाली यह सेल्फी हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा शेयर होने वाली फोटो बन गई। और उस दिन विजय को एक बात समझ आ गई। वो बात क्या थी आपको अभी पता नहीं चलेगा। शुरू से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि यह कहानी एक्चुअली है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, एक इंसान जो अपने करियर के अरूज पर हो और एक फिल्म साइन करने के लिए 200 करोड़ रुपए लेता हो, जिसके नाम पर सिनेमा घरों के बाहर बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हों, जिसे साउथ इंडिया में भगवान की तरह पूजा जाता हो, अगर वो अचानक ये ऐलान कर दे कि मैं अब फिल्में नहीं बनाऊंगा, मैं अब सियासत में आ रहा हूं, तो आप भी यकीन नहीं करेंगे इतना बड़ा करियर छोड़ के कौन आता है। लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। तमिलनाडु के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें दुनिया अब थलापति विजय के नाम से जानती है, यह सियासत में आ गया और कामयाब भी हो गया। हिंदुस्तान की सियासत में अदाकार पहली मर्तबा नहीं आए, पहले भी आते रहे। हेमा मालिनी को हमने देखा, एक उर्मिला एक एक्टर थी उनको देखा, सनी देओल को हमने देखा, शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो भी सियासत में आए, क्रिकेटर्स भी आते रहते हैं, वो भी सियासत में हिस्सा लेते हैं, एक्टर्स भी आते हैं। कोई नई बात नहीं है। यानी जो तमिल फिल्में हैं वहां से भी बहुत सारे अदाकार पहले भी सियासत में आते रहे हैं, जिनमें रजनीकांत भी हैं, कमल हसन भी हैं और ललिता भी हैं, बहुत सारे और लोग हैं। लेकिन थलापति विजय का मामला जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। रजनीकांत ने कई सालों तक सियासत में आने का ख्वाब देखा, लेकिन फिर पीछे हट गया, और विजय ने सीधा मैदान में उतरकर सिस्टम को ललकार दिया। और आज की इस तफसीली रिपोर्ट में हम ये जानेंगे कि आखिर थलापति विजय ने फिल्में छोड़कर सियासत का मुश्किल रास्ता क्यों अपनाया। इनकी सियासी पार्टी तमिलगा वित्री कज़गम TVK, इसका असल मकसद क्या है, इनका नजरिया क्या है, और इनके साथ हिंदुस्तान के रवायती करप्ट सिस्टम ने ऐसा क्या किया कि ये आदमी सियासत में आ गया। और हाल ही में तमिलनाडु के इलेक्शन में विजय ने किस तरह पूरी गेम तब्दील कर दी। तो शुरू करते हैं विजय की जिंदगी पर। यह बिल्कुल एक आम सी फैमिली के अंदर पैदा हुआ। विजय का जो बाप था चंद्रशेखर, ये तमिल फिल्मों की एक मशहूर डायरेक्टर्स में से एक था, और विजय की मां शोभा वो एक प्लेबैक सिंगर थी, यानी फिल्मों में गाने गाने वाली खातून। विजय पैदा होता है 22 जून 1974 को चेन्नई में। अब लगता तो यह है कि एक डायरेक्टर का बेटा फिल्मों में आएगा, कामयाब हो गया, सबको यही लगता है। लेकिन विजय 1992 में जब पहली मर्तबा फिल्म में आया और उसने एक फिल्म बनाई और अपना डेब्यू किया, तो उस पर बड़ी तनकीद हुई। ना सिर्फ उसकी फिल्म फ्लॉप हो गई, बल्कि मैगजीन्स के अंदर यहां तक लिखा गया, उसकी तस्वीर छाप कर, कि क्या ऐसी शक्लो सूरत का आदमी हीरो हो सकता है। उस वक्त विजय का मजाक उड़ाया गया, उसकी अदाकारी और उसके दिखावे के ऊपर, जैसा वो दिखता था, उसकी लुक्स के ऊपर टर्न्स किए गए। लेकिन विजय ने हार नहीं मानी, वो खामोशी से अपना काम करता रहा। 1996 में उसने एक और फिल्म बनाई और उसे एक बहुत बड़ा ब्रेक मिल गया उस फिल्म से। और लेकिन असल धमाका जो विजय ने किया वो उसकी एक फिल्म थी गिल्ली, जो उसने 2004 में बनाई थी। और इस फिल्म ने विजय को तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा स्टार बना दिया। उसके बाद लगातार उसकी फिल्में आती रहीं। 2012 में, 14 में, 17 में, 21 में, 23 में लगातार विजय ने बहुत सारी फिल्में बनाई, और एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म उसके नाम होती रही। उसकी फिल्में बहुत मकबूल हो रही थी, वो बहुत बड़ा एक्टर बन गया था, और सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं बल्कि उसकी फिल्मों को डब करके हिंदी जुबान के अंदर बाकी इंडिया के अंदर भी देखा जा रहा था। आज की तारीख में विजय इंडिया में कमाई के लिहाज से जो अदाकार हैं उनमें सफ़े अव्वल का अदाकार था।
यानी वो बहुत ठीक ठाक पैसे लेता था एक फिल्म बनाने के लिए। अगर आप उसकी जाती जिंदगी में जाते हैं तो ये बहुत खामोश रहने वाला आदमी था। वो कभी मीडिया को इंटरव्यूज नहीं देता, वो कभी टीवी शोज में नहीं जाता, वो पब्लिक में बहुत कम बोलता है। वो सिर्फ अपनी फिल्मों की लॉन्च के वक्त कभी मीडिया से बातचीत करता था या मद्दाहों से बातचीत करता था। और उसकी तकरीर का जो आगाज है वो हमेशा एक जुमले से होता है। जुमला तो वो तमिल जबान का है, उसका तर्जुमा मैं आपको बता देता हूं कि मेरे दिल में बसने वाले मेरे प्यारे फैंस, वो इस जुमले से हमेशा अपनी बातचीत का आगाज करता था। विजय का नजरिया हमेशा से ये नजरियाती तौर पे एक फलाई आदमी था। वो सियासत में आने से पहले उसने एक फलाई इदारा भी बनाया हुआ था जिसका नाम था VMK, यानी विजय मक्कल अयाकम। ये अब तमिल जबान का एक लफ्ज है, तो VMK के नाम से उसने अपना एक इदारा बनाया हुआ था और तमिलनाडु के हर जिले के अंदर गरीबों की वो मदद करता था। रात के वक्त पढ़ने वाले बच्चों के लिए उसने नाइट स्टडी सेंटर्स खोले हुए थे और ब्लड डोनेशंस के कैंप वो लगाता था। कुदरती आफात आ जाती थी तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट से पहले विजय के लोग पहुंचते थे और इसके अपने जो वर्कर्स हैं, इसके अपने जो साथी हैं, वो सबसे पहले मदद करने के लिए जाते थे। नजरियाती तौर पे एक सेकुलर आदमी है और समाजी इंसाफ पर यकीन रखने वाला आदमी है। अब इसका मानना है कि तालीम सबके लिए मुफ्त और एक जैसी होनी चाहिए और मुआशरे में मजहब और जात पात की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। फलाई कामों में इसका एक ही नारा था और वो नारा ये था, पैर पोकम एला और एकम, यानी पैदाइशी तौर पर तमाम इंसान एक बराबर है। अब विजय सियासत में क्यों आया, ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो इसका जवाब जो है वो हुकूमत के पास है, क्योंकि तमिलनाडु की हुकूमत ने और बीजेपी की हुकूमत ने विजय के साथ कुछ ऐसा किया कि उसको सियासत में आना पड़ गया। विजय की मकबूलियत बढ़ती चली जा रही थी और सबकी इसके ऊपर नजर थी और सब चाहते हैं कि जो मकबूल आदमी है वो हमें सपोर्ट करे और सिस्टम अपने लिए ऐसे आदमी को खतरा भी समझता है। हिंदुस्तान के करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम ने विजय को गिराने की कुछ कोशिशें की और उसकी वजह बनी उसकी 2 फिल्में। विजय ने एक फिल्म की 2017 में, फिल्म का नाम था मिर्सल। इस फिल्म में विजय का एक डायलॉग था और उस डायलॉग ने इंडिया की सियासत में आग लगा दी। इस डायलॉग में विजय ने हुकूमत के ऊपर तनकीद की थी और टैक्स को लेकर तनकीद की थी। इसका यह डायलॉग बहुत ज्यादा वायरल हो गया, पूरे इंडिया में लोग इसको दोहराने लगे और हर जगह पे इसकी डिस्कशन भी हो रही थी। विजय ने जो डिजिटल इंडिया का एक पूरा कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर तनकीद करते हुए यह कहा था इस फिल्म में कि हम 28% GST देते हैं, यानी हम जो टैक्स देते हैं जनरल सेल्स टैक्स वो 28% है, लेकिन हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, जबकि सिंगापुर के लोग 7% टैक्स देते हैं और वहां पे लोगों को मुफ्त इलाज मिलता है। यह बात पूरे इंडिया के अंदर डिस्कस हुई और यह डायलॉग मरकजी हुकूमत बीजेपी को चुभ गया। बीजेपी के लीडर्स विजय के पीछे पड़ गए, इसके ऊपर जाती हमले किए गए और फिर इसको उसके पूरे नाम से बुलाना शुरू कर दिया कि ये तो एक ईसाई है, ताकि लोग इससे मुतनफर हो जाएं। इसके फैंस इसको इसलिए छोड़ दें कि ये एक ईसाई आदमी है। और आपको पता है बीजेपी हमेशा से मजहब का कार्ड इस्तेमाल करती है, तो उन्होंने इसके खिलाफ मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया, लेकिन तमिलनाडु की आवाम विजय के साथ खड़ी हो गई और फिल्म जो थी वो मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म गई, वो बहुत मशहूर हो गई। इस कंट्रोवर्सी के बाद 2018 में विजय ने एक और फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था सरकार। सरकार नाम से इंडिया में और फिल्में भी बनी, लेकिन विजय की फिल्म में एक ऐसा सीन था जिसने पूरे तमिलनाडु की सियासत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि 2018 में जो एक फिल्म बनाई सरकार, ये फिल्म कोई एक्शन थ्रिलर टाइप की फिल्म नहीं थी। ये एक्चुअली विजय का एक सियासी मंशूर था। यानी अगर आप देखें तो विजय का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इस फिल्म में नजर आता है। ये एक ऐसे बिजनेसमैन के गिर्द घूमती है पूरी फिल्म जो बैरून मुल्क से इंडिया अपना वोट डालने के लिए आता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसका वोट तो कोई और डाल गया। यहां से वो हिंदुस्तानी आइन के सेक्शन 49P के तहत अपना वोट वापस मांगता है और पूरे करप्ट इलेक्शन सिस्टम के खिलाफ एक तहरीक खड़ी कर देता है। अब इस फिल्म में ना सिर्फ ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वोट कोई और डालकर चला गया, बल्कि एक प्रॉब्लम और भी था। वो ये था कि इसमें एक सीन था जिसमें तमिलनाडु की जो हुक्मरान पार्टी है AIADMK, ये पार्टी का नाम है, उसके तन बदन में आग लग गई और उनको परेशानी पैदा हो गई कि ये इसने क्या किया। अब इस फिल्म में हुआ ये कि हिंदुस्तानी सियासत खासतौर पे तमिलनाडु में एक बहुत पुरानी बीमारी है। इस बीमारी का नाम है फ्री बीज कल्चर। ये फ्री बीज कल्चर क्या है जी? ये फ्री बीज कल्चर है मुफ्तखोरी का एक निजाम।